क्या आपका बच्चा बोल नहीं पाता है या फिर वो पहले बोलता था लेकिन अचानक वो चुप हो गया? बच्चे को ऑटिज़म है या फिर स्पीच और लैंग्वेज डिलेट है? आज की एक्टिविटीज़ आपको हेल्प करेंगी बच्चों को समझने में और जानने में और उनकी स्पीच डेवलपमेंट पर काम करने में। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बच्चों में स्पीच के डेवलपमेंट के बारे में। सर, बच्चे 2 या 3 साल के हो जाते हैं और कोई भी एक भी शब्द वो नहीं बोलते हैं। कई बच्चे तो बैबलिंग भी नहीं करते हैं या मैं कहूँ कि मुंह भी नहीं खोलते हैं। घर पर किस तरह से उन्हें स्पीच थेरेपी दी जाए और यह कैसे समझा जाए कि बच्चे को ऑटिज़म है कि स्पीच डिलेट है, और अगर बच्चे को स्पीच डिलेट है या फिर ऑटिज़म भी है तो हमें घर पर उसे किस तरह से थेरेपी देनी है। 3 साल तक बच्चे के ना बोलने का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बच्चे को ज़रूर है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे 3 साल तक बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चे फ्रेसेस बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपका फ्रेसेस मैंने 2 शब्दों को जोड़कर बोलना, जैसे मम्मा आओ, अगर बच्चा ये नहीं बोल रहा है, मम्मा भी बोल रहा है तब भी ठीक है, लेकिन अगर वो मम्मा भी नहीं बोल रहा है और मम्मा को देखकर म की साउंड भी वो नहीं कर रहा है, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। स्पीच थेरेपी जो आप घर पर भी उसे दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप घर पर आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आज उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कौन से एरियाज़ हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कि बच्चे को आपको डॉक्टर ज़्यादातर यही बताते हैं कि 3 साल तक वेट करो, बच्चा बोलेगा। कई बार बच्चे लेट बोलते हैं, लेकिन आजकल ऑटिज़म का ख़तरा इतना बढ़ गया है, बच्चों को प्रॉब्लम कई बार लैंग्वेज को, स्पीच को लेकर प्रॉब्लम अगर हम डिले कर देते हैं तो वो जो बच्चे का लर्निंग का पीरियड है वो निकलना शुरू हो जाता है। और हम इस उम्मीद में रहते हैं कि डॉक्टर ने तो अभी बोला कि कई बार बच्चे लेट बोलते हैं। हमें ये सोचकर बैठ नहीं जाना है, बल्कि हमें कोशिश करनी है बच्चे के साथ काम करने की, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसे स्पीच की अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, किस तरह से उसे स्पीच पर उसकी हमें काम करना है घर पर ही। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा, पहले तो स्टार्टिंग में बच्चे के मेडिकल इश्यूज़ को रूल आउट करना ज़रूरी है कि बच्चे को टंग ट्विस्ट या पैलेट को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार बच्चों की टीथिंग की वजह से भी, टीथिंग नहीं होती है बच्चों की, उस वजह से भी बच्चे बोल नहीं पाते हैं। टीथिंग कई बार लेट होने की वजह से भी स्पीच लेट हो सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा आपको हियरिंग इशू लगता है कि बच्चे को हियरिंग को लेकर कोई इशू तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपने रूल आउट कर ली हैं, तब हमें ज़रूरत होती है बच्चे के ओरल मोटर को समझने की। क्या बच्चा अपने मुंह को सही से हिला पाता है? अगर आपने आ कहा है तो वो मुंह खोलता है? मुंह खोलने की डिपेंड है कि बच्चा कितना मुंह खोलता है। और खाना खाने के लिए या बच्चा स्माइल करता है तो क्या वो आपको ब्रॉड स्माइल दे पाता है जिस तरह से नॉर्मली बच्चे देते हैं? क्योंकि जिन बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज़ होते हैं उन्हें टंग को लेकर टंग की एक्सरसाइजेज करवाना, उन्हें उनकी जीभ के आसपास जैम लगाकर, आप ये देख सकते हैं चीज़ें कि बच्चा कितना वो अपनी टंग की मूवमेंट वो कर पाता है। अगर बच्चे को टंग को लेकर या कोई भी ओरल मोटर इशू है तो बच्चे ब्लोइंग, सकिंग एक्टिविटीज़, या फिर मैं बात करूं कि बच्चे टंग मूवमेंट वो नहीं कर पाते हैं। अगर हमने कहा है टंग को ऊपर की तरफ करो, नीचे की तरफ करो, लेफ़्ट या राइट घुमाओ, तो बच्चे शायद नहीं कर पाएंगे जिन बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज़ होते हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरत होती है बच्चों के साथ में टंग एक्सरसाइजेज उन्हें घर पर करवाने की। हम उन्हें घर पर ही एक सिंपल आइसक्रीम स्टिक के साथ में हम बच्चों को ये एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं। करो, टच 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 टच, 1 2 3। अगर आपके पास कोई स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, स्पीच थेरेपी अवेलेबल नहीं है, तो घर पर ही आप बच्चों के साथ में ये सब एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे ज़रूर बोलेंगे। लेकिन हमें बच्चों को समझ के करवाना है कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता है, मुंह भी नहीं खोलता है, तो इट मीन्स कि उसे ओरल मोटर इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ बच्चों को एप्रेक्सिया होता है। एप्रेक्सिया में बच्चों को अपनी, जैसे बोलना है तो बच्चे वो अपनी मूवमेंट को, अपनी माउथ की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं बोलने के लिए कि के लिए मुझे किस तरह से मुंह खोलना है। ऐसे बच्चों को मिरर के साथ थेरेपी देते हैं कि बच्चे देखकर बोलना शुरू करें। ये तो था ओरल मोटर का कि ओरल मोटर एक्सरसाइजेस हम करवाएंगे बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लोइंग एक्टिविटीज़ देना, टॉयज़ देना ब्लो करने वाले, या सकिंग एक्टिविटीज़ बच्चों को देना भी बच्चों में ओरल मोटर की इश्यूज़ को कम करता है। अब बात करूँगी कि मैं कुछ बच्चे चीज़ों को ही नहीं जानते हैं कि किसी चीज़ को क्या कहना है, कि ये जो पर्सन है ये मम्मा है, इसको मम्मा बोलना है, या ये पापा है, इनको पापा बोलना है। बच्चे अपने मूड में तो कई बार बोल देते हैं मम्मा, पापा। इसका मतलब है आपका बच्चा बोल सकता है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल मीन्स वो पापा को पापा नहीं बोल रहा है, मम्मा को मम्मा नहीं बोल रहा है।
तो हमें उसे फंक्शनल वे में ये चीज़ें सिखानी है। उसके लिए हम फ़ोटोज़ को लेंगे, पिक्चर्स ले सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स ले सकते हैं कि बच्चे को हम समझा सकें कि ये मम्मा है, इसे आपको मम्मा बोले बच्चा, मम्मा। इन एक्सरसाइजेस का ये फ़ायदा रहता है कि बच्चे रिसेप्टिवली चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जब हम बच्चे को वर्ड्स बुलवाते हैं उससे पहले कुछ चीज़ें और होती हैं जो हमें देखने की ज़रूरत होती है, जिसे हम प्री वर्बल स्किल्स भी कहते हैं। प्री वर्बल स्किल्स का मतलब है कि आपका बच्चा वर्ड्स बोले उससे पहले वो प्री वर्बल स्किल्स बच्चे में होने ज़रूरी हैं। प्री वर्बल का मतलब है कि बच्चा जेस्चर्स को यूज़ करे, पॉइंटिंग को यूज़ करें। अगर आपने दो चीज़ें उससे पूछी कि आपको क्या खाना है, अगर बच्चा पॉइंट नहीं करता है, कुछ बच्चे पॉइंट कर लेते हैं, अगर बच्चा पॉइंट भी नहीं करता है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। इसके लिए तुरंत हमें किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है और उसे स्क्रीनिंग करवाने की ज़रूरत है। वॉइस मेकिंग बहुत अच्छा ज़रिया है बच्चों के स्पीच पर काम करने का। आप उसे बोलकर बता सकते हैं कुरकुरे चाहिए या चिप्स चाहिए, तो बच्चे जो अगर वर्बल है तो बोल के बता सकता है। इस तरह से बच्चों को रिक्वेस्ट करना आ जाता है, जिसे हम मैंड भी कहते हैं। अब बच्चा आपका बोलने लग जाता है कि ये जो एक फंक्शनल वे रहता है कि रीइंफोर्सर्स को आप यूज़ कर रहे हैं। जब आप रीइंफोर्सर्स को यूज़ करते हैं तो बच्चों के जो बोलने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि बच्चे बोलते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए वो रीइंफोर्सिंग चीज़ है, वो बच्चे मांगते हैं। अगर आपने उसे थोड़ा सा पीछे कर दिया, बच्चों की अप्रोच से चीज़ों को दूर रखिए। ये नहीं कि बच्चे ने आपने उसके सामने कुरकुरे रखे हैं, बच्चे ने उठा लिए वो सारे एकदम से, उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, या फिर आपने ऐसे बच्चे को पैकेट हाथ में दे दिया है। हम उन चीज़ों को यूज़ करेंगे बच्चों में उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो उसमें अभी तक नहीं आए हैं। अब अगर आपने ये चीज़ कर ली है, बच्चे को पॉइंट करना सिखा दिया है कि बच्चा सीखने लग, और बच्चा आपको जेस्चर्स, जैसे कि हम कहते हैं कि आई कांटेक्ट बच्चा देने लग गया। अगर वो नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आई कांटेक्ट नहीं देता है, पॉइंटिंग नहीं करता है, तो ये ऑटिज़म के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा पॉइंटिंग करता है, अपने नाम को सुनता है, या फिर आपको आई कांटेक्ट भी देता है, तब हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी स्पीच थेरेपी की जो प्रोसेस है वो वैसे ही चलेगी। जहाँ भी जिस एरिया में भी बच्चे को प्रॉब्लम है, अगर बच्चा कुछ एक साउंड्स बोल लेता है तो हम बच्चे को वर्ड्स पे लाएंगे। अगर बच्चा कू बोलता है तो कुरकुरे, अगर स्टार्टिंग में उसने कुछ भी नहीं पहले बोलता, कू बोलना शुरू किया, तो उसे भी आप अप्रिशिएट कीजिए, रीइंफोर्स कीजिए। क्योंकि जब आप बच्चे को उसको ना कह देना कि नहीं कुरकुरे बोलो, ये चीज़ जो है कई बार बच्चों को स्पीच को कम कर सकती है। तो हमें बच्चे को इनकरेज करना है, उसे डिस्करेज नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में। अब एक चीज़ होती है कि कुछ बच्चे आइडेंटिफिकेशन, मैंने बोला कि नहीं करते हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन सिखाना कि किसी चीज़ को क्या कहना है, उसके लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी होती है कि आपने उसके सामने 3 चीज़ें रखी हैं और उसको एक चीज़ कहा है। मान लीजिए आपने पेन बोला है कि मुझे पेन दे दो, बच्चा आपको पेन या पेंसिल उठा कर दे, या आपने एप्पल बोला है, बच्चा आपको एप्पल उठा कर दे। तो मेक श्योर कि आपका बच्चा उस चीज़ के बारे में जानता है। जानने के बावजूद भी अगर वो नहीं जानता है तो उसे सिखाइए कि बच्चा वर्ड्स को अंडरस्टैंड करे, क्योंकि वर्ड्स को बोलने से पहले बहुत ज़रूरी है कि बच्चा वर्ड्स को अंडरस्टैंड करे। अगर आपका बच्चा अंडरस्टैंड ही नहीं करता, वो जानता ही नहीं कि किसी चीज़ को क्या कहना है, तो डेफिनेटली उसे स्पीच में आगे प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की स्पीच फंक्शनल हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को पहले फ्लैश कार्ड के साथ में या पहले रियल ऑब्जेक्ट के साथ में नेमिंग, लेबलिंग सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि इमिटेशन। बच्चे को इमिटेशन आना चाहिए। इमिटेशन, अगर आपका बच्चा आपको बिल्कुल इमिटेट नहीं करता है, ये अगेन ऑटिज़म का सिम्टम है। अगर आपने ऐसे बोला कि ऐसे करो, डू दिस, बच्चे ने नहीं किया है, तो ये ऑटिज़म का सिम्टम है। अगर बच्चा आपको देख रहा है तब भी वो नहीं कर रहा है, नहीं देख रहा है, तो वो अलग बात है। पहले आप उसे दिखाइए, मेक श्योर उसका अटेंशन आप पर है, वो आपको देख रहा है और आपने ऐसे किया है, डू दिस। तो बच्चा अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपको उसे सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बच्चे इमिटेशन नहीं करते हैं तो वो ऑटिज़म को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर आपका बच्चा ये कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, बच्चा इमिटेट नहीं कर पा रहा तो उसे ऑटिज़म हो, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पीच डिलेड बच्चे इमिटेशन बहुत जल्दी सीखते हैं, लेकिन ऑटिज़म में बच्चों को इमिटेशन में वक्त लग सकता है। अगर आपका बच्चा स्पीच डिलेड है तो इन चीज़ों को सीख जाते हैं। माइल्ड केसेस में भी, वर्चुअल ऑटिज़म की मैं बात करूं, बच्चे जल्दी इन चीज़ों को सीख जाते हैं। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करने पर भी हमें उनके रिस्पॉन्स मिलते हैं। इमिटेशन में हम बच्चों को ऑब्जेक्ट के साथ इमिटेशन करना भी सिखा सकते हैं। जैसे हमने सोप लिया है, वॉश वॉश हैंड वॉश, इस तरह। अब आपने वॉश वॉश बोला है तो बच्चा वॉश बोलेगा, या फिर कॉम कॉम कॉम। आपने कॉम किया है हेयर को और आप उसे कॉम बोल रहे हैं, तो बच्चा भी हो सकता है अगर वो साउंड में इमिटेट करता है तो शायद वो आपके वर्ड्स को भी इमिटेट करे। लेकिन अगर आपको लगता है वो बिल्कुल भी इमिटेट नहीं करता है,
कुछ भी नहीं बोलता है, साउंड्स भी नहीं वो बना पाता है, तो हमें साउंड से शुरुआत करनी है। कौ कौ कौ। अब हमारा कॉम वर्ड जो है लास्ट में आएगा, को हम पहले बोलेंगे ताकि बच्चा साउंड को पकड़े। साउंड को जब बच्चे पकड़ना शुरू कर देते हैं तो बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। अब कॉम वो जानता है, मम्मा आपने उसे बताया है कि ये मम्मा है, वो जानता है कि ये मम्मा है, मम्मा कॉम कर रही है। उसकी लैंग्वेज को साथ साथ अगर आपका बच्चा वर्ड्स बोलने लगा है तो आप उसकी लैंग्वेज को एक्सपेंड कीजिए कि मम्मा कॉम कर रही है। मम्मा क्या कर रही है? मम्मा कॉम कर रही है। इस तरह से भी आप बच्चे को उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ एक बच्चे वर्ड्स पर ही रह जाते हैं। हमें वर्ड्स पर नहीं रखना है, बच्चे की स्पीच को हमें डेवलप करना है कि बच्चा फ्रेसेस में, सेंटेंसेस में बात करना शुरू करे, क्योंकि हमारा यही टारगेट है। अब हमें जो एक और जो चीज़ हेल्प करती है वो है उसके डेली रूटीन्स। डेली रूटीन्स में अगर उसके डेली रूटीन में हम कुछ एक ऐसे शब्द डाल रहे हैं जो उसको नए शब्द जिसे डालना, जिसे हम कहते हैं वोकैबुलरी बनाना। वोकैबुलरी बनती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स उसको इंट्रोड्यूस करने हैं, और उसके आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है जब आप उसको बेदिंग करवा रहे हैं, जब बच्चा आपका नहा रहा है तो उस टाइम पर सोप जब आप सोप के बबल बनाते हैं, सोप उसके हाथ पे लगा रहे हैं, फॉर्म बन रही है, तो बच्चे के लिए एक रीइंफोर्सिंग चीज़ है। फिर आप उसे सोप अपनी आंखों के पास, अपने मुंह के पास लाकर बोलिए सोप। इससे बच्चे आपके मुंह की माउथ मूवमेंट को देखते हैं और उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो बच्चे इमिटेट करते हैं, इमिटेशन करते हैं, वो बच्चे बहुत जल्दी इन चीज़ों को से बोलना सीख पाते हैं। तो हमें रोज़, जैसे कि हमने सोप बोला है तो सोप, नेक्स्ट डे हम बोलेंगे सोप लगाया, पानी लेंगे। ये चीज़ वर्ड्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसे इंट्रोड्यूस करते जाना है, लेकिन रेपिटेशन भी करते जाना है कि अगर आपने एक दिन सोप बोला तो नेक्स्ट डे भी आप सोप को रखेंगे, ताकि बच्चा उसे भूले नहीं, उसके वोकैबुलरी से वो वर्ड्स जाना नहीं चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में वोकैबुलरी का जो हम इनपुट देते हैं स्पीच का, वो बच्चे के ब्रेन में फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ हम उसे नहीं करवा रहे हैं, हमने वो छोड़ दिया शब्द, तो बच्चे वो भूल सकते हैं। तो हमें उन शब्दों को लगातार साथ लेकर चलना है। बच्चे समझ जाते हैं कि मुझे इस चीज़ को ये बोलना है इसको, क्योंकि कल अगर आपका बच्चा बोलता है, आपका बच्चा मान लीजिए 3 साल 4 साल के बाद भी बोलता है, तो ये जो चीज़ें हैं उसको हेल्प करेंगी सही से बोलने में। क्योंकि अक्सर बच्चे, जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है, वो बच्चे सही से नहीं बोलते हैं। एक को ले लिया जैसे इश्यूज उनको होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि वर्बल स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर सेल्फ टॉक करते हैं, ये इश्यूज उनमें कम होंगे और उनकी स्पीच फंक्शनल होगी। चीज़ें जो हैं, जो एक्टिविटीज़ मैं बता रही हूँ, आपके बच्चे को रिग्रेशन से बचाएंगी। क्यों? कुछ बच्चे बोलते बोलते चुप हो जाते हैं तो बच्चा रिग्रेस कर जाता है, इसका मतलब तो वो रिग्रेशन उसमें नहीं आएगा। ये 100% अगर आप बच्चे को ये स्टिमुलेशन दे रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ बच्चे को करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा सेकंड जो डेली रूटीन होता है बच्चों का, होता है ईटिंग का। ईटिंग में खाना, पानी, पहले आप शुरुआत कर सकते हैं पानी से। बच्चे को पानी बुलवा लिए, पानी। बच्चा पा भी बोलता है, रोज़ उसे पानी दे रहे हैं, पहले पानी अपने पास रखिए। जब बच्चा आपको इंडिकेट करता है या इशारा करता है कि मुझे पानी दो, तब आप उसे पानी देंगे और बोलेंगे पानी, अपने लिप्स के पास लाके। बच्चा कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहा है कुछ भी चीज़ का, तो ज़रूरत है हमें उसे इनकरेज करने की, उसे प्रॉम्प्ट करने की। ये एक तरह का प्रॉम्प्ट है जो आप बच्चे को कर रहे हैं कि पानी। कोशिश कीजिए कि बच्चा आपका बोले। अगर कुछ वर्ड्स नहीं बोलता है तो साउंड्स पे ही वो कुछ ना कुछ पा भी बोलता है, तब भी इट्स ओके कि आप जो कर रहे हैं आपको उसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। चीज़ें उसके सामने पड़ी हैं तब बच्चा आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। इंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इंटेंट इसे हम कहते हैं। बच्चे को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए कि वो आपसे बोले, आपसे अपनी नीड्स बताए। अगर बच्चे को पानी चाहिए तो बच्चा बोलकर मांगे, पानी आपके पास है। उसके अप्रोच से चीज़ें दूर रखिए, उसके इन्फोर्सर उनकी चीज़ अप्रोच से दूर रखिए। हम चीज़ें अक्सर उन्हें दे देते हैं, बहुत इजीली दे देते हैं, इसीलिए उन्हें मांगने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है और इसी वजह से बच्चे बोलना भी नहीं सीख पाते हैं। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान देना है कि बच्चे को हम तभी वो चीज़ें दें जब बच्चे की तरफ से कोई इनिशिएट बच्चा अपनी तरफ से करे कि उसे क्या चाहिए। ये वर्बल बिहेवियर है जो हम बच्चों को घर पर ही सिखा सकते हैं। होती है वो होता है प्ले टाइम। प्ले टाइम में भी हम बच्चे को की स्पीच पर काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप शाम में, सुबह आपने बच्चे को बेदिंग कराई है, दोपहर में जब बच्चे को लंच करवाया आपने, उस टाइम पर भी बच्चे को स्टिमुलेशन दे दिया। अब जब शाम का टाइम आता है, इवनिंग टाइम है बच्चे का, तो तब उस टाइम पर हमें क्या करना है? उस टाइम पर हमें बच्चे को स्टिमुलेशन देने के लिए टॉयज़ को लेना है। एक ही टॉय को लीजिए, कार, उसे बोलिए और उसे चलाना सिखाइए। कार बोलो, कार। जो चीज़ आप कर रहे हैं
बिलीव मी, ये चीज़ें जो हैं बहुत हेल्प करती हैं बच्चे कार को, क्योंकि उनके टॉयज़ जो हैं उनके रिइंफोर्सर होते हैं। बच्चा टॉयज़ के साथ में इनअप्रोप्रिएट वे में खेलना अपने आप बंद कर देगा जब उसे आप सही वे में सिखा देंगे। कुछ बच्चे व्हील्स के साथ में व्हील को रोटेट करते हैं, मुँह से कुछ ना कुछ आवाज़ें निकालते हैं, तो उनको एक सही जगह पर सही दिशा देनी ज़रूरी है कि उन्हें बोलना है। तो उसके लिए हम टॉयज़ को, क्योंकि विजुअल में जो चीज़ें मैंने जो भी आपको एक्टिविटीज़ बताई हैं, मैंने उसमें ये कहा है कि विजुअल्स को आपको मैक्सिमम यूज़ करना है। सोप लिया, कॉम लिया, पानी लिया, जो भी हमने चीज़ ली, मम्मा की पिक्चर ली, पापा की पिक्चर ली, तो वो सब में हमने विजुअल्स को यूज़ किया है। विजुअल्स को यूज़ करना बहुत हेल्प करता है बच्चों में स्पीच को लाने के लिए। अगर हमने ये चीज़ें कर ली हैं, अब आपका बच्चा जब प्ले स्किल बच्चे को सिखा रहे हैं आप प्ले के थ्रू, और साथ ही आप उसकी स्पीच पर काम कर रहे हैं। अगर बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हमने टॉय कार को चलाया, रूम इस तरह से चलाया, तो बच्चे को पता लग गया कि मुझे कार चलानी है तो रूम की साउंड निकालनी है। बच्चे कई बार साउंड निकालना शुरू कर देते हैं। आप चाहें तो एनिमल्स आते हैं जो, उनको भी ले सकते हैं। बच्चों को एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं, काऊ कैसे करती है, डॉगी कैसे करता है। अपनी टोन, अपनी पिच में वेरिएशन लाइए, एक्साइटमेंट लाइए, एनर्जी लेवल को हाई रखिए, बच्चे आपको ज़रूर देखते हैं। चाहे बच्चे को ऑटिज़म है, स्पीच डिलेट है, ये चीज़ें ज़रूर वर्क करेंगी। धीरे धीरे आपने कार उसको सिखा दिया है, आपने बोला कार मुझे उठा कर दो, आज हम कार से प्ले करेंगे, तो कार से उसे प्ले करना सिखाइए। इस तरह से अलग अलग टॉयज़ के साथ उसे सिखा सकते हैं। बच्चों को टॉयज़ के नाम याद हो जाते हैं, बच्चे को समझ आ जाता है मुझे किसी टॉय के साथ कैसे खेलना है। हम पिक्चर स्टोरीज़ ले सकते हैं। पिक्चर स्टोरीज़ के साथ में बच्चे कोई स्पीच पर काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये पूछा बच्चे से, मैंने पिक्चर बनाई, पिक्चर्स में मैंने कहा कि इसमें ये चीज़ हो रही है, इसमें ये, बच्चे को बताया पिक्चर्स में, फिर हम उससे उसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। बच्चा पॉइंट करके ही आपको बता रहा है, तब भी वो चीज़ों को समझ रहा है। धीरे धीरे बच्चे बोलना भी शुरू करते हैं। कुछ बच्चे बोलते तो हैं लेकिन वे WH क्वेश्चंस नहीं जानते हैं और ना ही क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाते हैं। ऐसे में बच्चों को आप पिक्चर स्टोरी के साथ में इन कॉन्सेप्ट्स को ईजिली सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बता सकते हैं कि वुड कटर क्यों रोया था। आप बच्चे उसके रिगार्डिंग, आप बच्चे को स्टोरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चे आंसर करते हैं। आप नेक्स्ट जो चीज़ होती है कि स्टोरीज़ की, हाँ ये तो थी स्टोरी की बात, आप पिक्चर स्टोरी लीजिए, आप अलग अलग स्टोरीज़ लीजिए। जब आपका बच्चा एक स्टोरी उसको आ चुकी है, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ मूव हुई है, एक स्पीच आएगी तो वो सही से बोलेगा। नेक्स्ट जो चीज़ होती है जिससे हम बच्चे की स्पीच डेवलप कर सकते हैं वो है राइम्स को यूज़ करना। राइम्स यानी एक्शन राइम्स को यूज़ करना। जैसे कि हमने बोला कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये चीज़ें आप एक्शन के साथ में बच्चे को बता रहे हैं तो बच्चे रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। कम्युनिकेटिव लुक दीजिए, जैसे कि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बोले, तो ये चीज़ें भी बच्चों को इनकरेज करती हैं। जैसे हमने बोला है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमने उसको दिखाना है साथ में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार की शेप ले लीजिए पास में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार उसे दिखाइए और फिर उसके फेस की तरफ देखिए। ये एक चीज़ उसको विजुअली प्रॉम्प्ट भी कर रहे हैं आप, और बच्चे के दिमाग में वो भी चीज़ें फिक्स हुई हैं कि इसके बाद मुझे ये वर्ड बोलना है। बच्चे उस चीज़ की, ये दो चीज़ें, दो तरह से आप बच्चे को स्टिमुलेशन दे रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरेपी है बच्चों के साथ जब आप करते हैं। इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे। फाइन मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट का सीधा असर बच्चों के बोलने पर भी होता है, क्योंकि बच्चों को बोलने के लिए फाइन मोटर स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। इसके डेवलपमेंट के लिए आप बच्चों को स्क्रिबलिंग जैसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो। अब ये चीज़ें जब हम करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चा आपका वर्ड्स पे आना शुरू हो जाएगा। फिर वर्ड से हम उसको फ्रेसेस पे लेकर आएंगे कि अगर आपने बच्चे ने पानी बोलना शुरू किया है तो पानी दो बोलता है तो मम्मा पानी दो। तो ये चीज़ें आप अपने आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे की जो स्पीच है वो एक्सपैंड होती जाएगी। धीरे धीरे आप और चीज़ें उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इनमें बच्चों को फर्स्ट वर्ड सिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और फर्स्ट वर्ड की शुरुआत हम कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ के साथ में। ये स्पीच थेरेपी एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेंगी घर पर ही बच्चों को स्पीच थेरेपी देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।